नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। बिहार, यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी कल आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की बहुमत वाली सरकार बन रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की बहुमत वाली सरकार बन रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत मिला है झारखंड में। 4 PM लगातार आपको बताता रहा था। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम आपको बताते रहे थे कि कैसे झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की कुछ योजनाएं हेमंत सोरेन सरकार की ढाल बन गई हैं और उसका बड़ा राजनीतिक लाभ हेमंत सोरेन को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर दांव फेल है हेमंत सोरेन की इन दो योजनाओं के सामने। एक मैया सम्मान योजना, जिसके तहत घरेलू महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि हेमंत सरकार की तरफ से दी जाती रही, और दूसरी तरफ बिजली बिल माफ़ी की योजना। 60,000, 70,000, 80,000 बिल माफ़ हुए। 10,000, 5,000, 20,000 तो न जाने कितने लोगों के बिजली बिल माफ़ हुए। तो इन दो योजनाओं ने हेमंत सरकार को बचाया। हेमंत सरकार की वापसी हुई झारखंड में। और भी कई फैक्टर रहे होंगे, सिर्फ यही 2 फैक्टर रहे होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन दो योजनाओं ने एक तरह से इन दो योजनाओं की वजह से मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। इन दो योजनाओं को बड़ा क्रेडिट जाता है। सवाल यह है कि झारखंड का असर क्या बिहार में दिखेगा और झारखंड चुनाव नतीजों का क्या असर बिहार में दिखेगा। तो जो सबसे बड़ा असर दिखेगा वो यही दिखेगा कि हेमंत सोरेन की राह पर अब बिहार चलेगा। इंडिया गठबंधन अब हेमंत सोरेन की राह पर चलेगा। तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन की राह पर चलेंगे। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी योजना, हालांकि 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात तेजस्वी यादव पहले से करते रहे हैं, लेकिन मैया सम्मान योजना से मिलती जुलती योजनाएं, उस जैसी योजना, बिजली बिल माफ़ी की योजना, किसानों का ऋण माफ़ी की जो योजना है वो उसका वादा बिहार में आरजेडी कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। हेमंत सोरेन ने जो प्लानिंग की, उनकी सरकार की जो योजनाएं थी, जिसका फ़ायदा मिला है, उन योजनाओं का वादा, उस तरह का वादा बिहार में तेजस्वी यादव कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे वादे भी पहले ही तेजस्वी यादव ने किए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम ये करेंगे। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था। लेकिन अब जब झारखंड के चुनाव नतीजे आ गए हैं और ये साफ हो गया है कि फ़ायदा तो मिला है। मैया सम्मान योजना, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे, हम झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में गए, हम खिजड़ी गए, हम सिल्ली गए, हम जमशेदपुर पूर्वी गए, हम जमशेदपुर पश्चिमी गए, हम सरायकेला गए, हम सरायकेला, उसके बाद चाईबासा गए, तमाड़ गए। तो कई विधानसभा क्षेत्रों में, रांची में हम कई दिनों तक रहे, रांची में घूमते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। हम कई विधानसभा क्षेत्रों में गए और वहाँ लोग बात कर रहे थे मैया सम्मान योजना की। गांडे गए, गिरिडीह गए और मैया सम्मान योजना का बड़ा असर था गाँव में लोगों पर। महिलाएँ, और कोई लीकेज नहीं, 1,000 रुपये की राशि, तो 1,000 रुपये की राशि महिलाओं तक पहुँच जा रही है। 1,000 रुपये की राशि महिलाओं को मिल जा रही है। इस योजना में कोई लीकेज नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसकी बात बहुत लोग कर रहे थे और इस बात का अंदेशा था या इस बात की उम्मीद थी कि कहीं न कहीं यही वो योजना है, ये जो सारी योजनाएं हैं जिसकी बात गांव में लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ग्रामीण महिलाएं कर रहे हैं, बहुत सुदूर देहात में, सुदूर इलाकों में लोग कर रहे हैं, आदिवासी महिलाएँ कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं सरकार के लिए ढाल साबित हो सकता है। जहां हेमंत सोरेन के उम्मीदवार से नाराज़गी थी, जहां जेएमएम के स्थानीय विधायक से नाराज़गी थी, वहां भी इस योजना ने बचाया है। हेमंत सरकार की योजनाओं ने बचाया है उनके उम्मीदवारों को, और वहां जेएमएम के विधायक की जीत हुई है। जैसे तमाड़ में विकास मुंडा को लेकर लोगों की नाराज़गी थी। विकास मुंडा जो स्थानीय विधायक हैं, वहाँ उनसे लोग नाराज़ थे, लेकिन वहाँ भी लोग मैया सम्मान योजना की बात कर रहे थे। तो ये जो फ़ायदा मिला है, इसका असर अब बिहार में दिखेगा। और एक तरह से जो प्लान है बिहार में इंडिया गठबंधन का, आरजेडी का, वो साफ है कि हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चलेंगे।
हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर, उनकी प्लानिंग के आधार पर बिहार में आरजेडी कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। ये बात भी साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।